दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत से लोग तशरीफ लाते हैं और उनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर उनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिन पर किसी भी मुसलमान को सुनकर गुस्सा आ जाए। कभी सवाल किया जाता है कि खुदा दिखाया जाए और कभी ये दावा किया जाता है कि दुनिया का कोई मजहब If it's clearly mentioned about the last and final messenger Prophet Muhammad, peace be upon him, then हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैयाज अहमद। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से मैं लेकर आ गया एक नया वीडियो। एक काफी धांसू वीडियो होने वाला है। एक क्रिश्चियन औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में शामिल हुई। ऐसे क्या हो गया जो रोने लग गई। तो आज के वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्रिश्चियन औरत से ऐसा क्या कह दिया जिस पर और रोने लग गई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए जानते हैं क्या ऐसा बात बोले जो रोने लगी, और चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत से लोग तशरीफ लाते हैं और उनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर उनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिन पर किसी भी मुसलमान को सुनकर गुस्सा आ जाए। कभी सवाल किया जाता है कि खुदा दिखाया जाए और कभी ये दावा किया जाता है कि दुनिया का कोई मजहब ठीक नहीं है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस तरह के तमाम सवालों के खूबसूरती से जवाब देते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराने लगे और एक औरत जो ईसाई थी वो वहां खड़ी होकर रोने लगी। इस औरत का ताल्लुक एक यूरोपियन मुल्क से है और दोस्तों उस औरत ने रोते रोते इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े के हवाले से बताएंगे और ये वाक़या हकीकी तौर पर दिखाएंगे भी। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक देखकर ही आप पूरी सूरत हाल को समझ पाएंगे। और वीडियो के आखिर में हमारा पूछा गया आपसे सवाल, जिसका जवाब देकर आप सदका जारिया का बायस बन जाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट सैकड़ों सालों तक यहाँ मौजूद रहते हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं। लिहाजा अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आइए आज के वाक़े की जाने पड़ते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस इज्तिमा में ये ईसाई खातून पहली बार तशरीफ लाई थी। इसने सवाल करते हुए बाइबल की एक आयत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बयान की और कहा कि इस आयत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल में आ सकता है, तो ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान क्यों नहीं लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत का सवाल सुनने के बाद जवाब देने का आगाज किया और उससे पहले हंसते हुए कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं किसी ईसाई से पूछना चाहिए था। so you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मगर ईसाई इसके बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते। If it's clearly mentioned about the last and final messenger Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी वजह भी बता दी कि आखिर ईसाइयों के पादरी और मजहबी रहनुमा ऐसा क्यों कहते हैं। उन्होंने बताया कि बाइबल में और जिस जबान में आपने ये आयत सुनाई है उस जबान में दरअसल लफ्ज के बाद हिम लगा देना उस शख्स को एहतराम देने का मुतरादिफ होता है, यानी उसको मानने का मुतरादिफ होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहना है तो अल्लाह हिम कहकर अल्लाह की तारीफ भी की जाती है। इसी तरह से बाइबल में जिस आयत का तज़किरा किया जा रहा है वहाँ मोहम्मद के बजाय मोहम्मद दिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है, यानी उन्हें भी तस्लीम किया गया है। लेकिन ईसाइयों के मजहबी रहनुमा इस बात से इनकारी हैं। यही वजह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो ईसाई लोग जो इस आयत को समझ लेते हैं और इसके तर्जुमे पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि बाइबल ही हकीकी और आखिरी सच्ची किताब है ईसाइयत के मज़हब के मुताबिक, उनको चाहिए कि इसको भी माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मगर ईसाई ऐसा नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो लोग इस बात को गौर से समझ लेते हैं वो ऐसा कर लेते हैं और बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम भी कबूल किया।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिनके दिल में इस्लाम की रोशनी उतर जाती है वो इस फर्क को समझने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते नजर आएंगे कि मैंने 40 साल ईसाइयत पर अमल किया, अब मैं मुसलमान कैसे हो जाऊं, मेरे अहल खाना मुझे क्या कहेंगे, मेरे लिए माशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के बहाने सामने रखते हुए वो लोग नजरें चुराते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के उस हिस्से की जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खातून से कुछ ऐसे सवालात किए कि वो धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने का सोचने लगी और वहीं खड़े खड़े रोते हुए आंसुओं के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं? खातून ने जवाब दिया कि वो इस्लाम को पिछले 6 महीनों से पढ़ और समझ रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर कहा कि माशाअल्लाह, यानी कि आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह एक है? खातून ने कहा जी हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि अल्लाह एक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप ये समझती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? जवाब में उस खातून ने ना में सर हिलाते हुए मुंह से बोलकर कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। दोस्तों ये वो लम्हा था जब डॉक्टर जाकिर नाइक को यकीन हो चला कि ये खातून इस्लाम कबूल कर लेगी, क्योंकि ईसाइयों का मुसलमानों के साथ बुनियादी फ़र्क यही है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा, जबकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के एक पैगम्बर मानते हैं। सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगला सवाल किया और वो सवाल और उसका जवाब दोस्तों सुनने से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानती हैं? खातून ने जो जवाब दिया वो पहले आप देख लीजिए। Prophet Muhammad, peace be upon the messenger of God? Yes. MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, you are 6 months of research. Yes. Your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yeah. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer दोस्तों इस खातून ने रोते हुए हाँ कहा और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप अल्लाह को मानती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपने जो 6 महीने तक इस्लाम पर रिसर्च और मुतालिया किया है उसने आपके दिल में ईमान की रोशनी को मुनव्वर कर दिया है। अभी तक इस खातून ने ये नहीं कहा था कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, अलबत्ता वो ये सब कुछ होता देखकर ना जाने क्यों रो पड़ी थी। उसके दिल में कोई गम तो नहीं था, लेकिन क्या ये खुशी के आंसू थे? इस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही तबसरा कर दिया। That's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. So these are tears of happiness and joy that you have found the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने खातून के आंसू देखते हुए कहा कि ये खुशी के आंसू हैं, जबकि इस दौरान सारे अमल को देखते हुए हॉल में अब लोग नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। दरअसल ये वो आंसू हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब कोई शख्स जिसके दिल में ईमान की रोशनी हो, भले वो मुसलमान ना हो, लेकिन उसको हिदायत मिलना हो, जब वो कुरान की आयत सुनते हैं तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, और दरअसल ये उनके दिल में ईमान की रोशनी दाखिल हो रही होती है। इस औरत के यूं रोने से डॉक्टर जाकिर नाइक अंदाज़ा लगा चुके थे कि अब बहुत जल्द ये खातून इस्लाम कबूल कर सकती है, मगर किसी को भी यकीन नहीं था कि ये खातून आज यहाँ खड़े खड़े ही इस्लाम कबूल कर लेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद एक बार फिर कहा कि आपकी 6 महीने की मुतालिया और तालीम ने आपके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी है, और अब आपका दिल ईमान के लिए तैयार है, आप इस्लाम कबूल कर सकती हैं। ये देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि बहन क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? जवाब में उस खातून ने मुस्कुराते और रोते हुए कहा जी हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। Sister, would you like to accept Islam? Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? No. Absolutely not.
اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 ایسے سوال کیے جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگنے والے ایک الزام کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں سے مذہب تبدیل کرواتے ہیں، مگر ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس الزام کو بھی 2 سوالوں میں رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ سب کوئی فورسفلی یعنی کسی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ Anyone forcing you? No. Absolutely not. You're doing it out of your own free will? Yes. جواب میں عورت نے کہا ہرگز نہیں، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ یہ سب کچھ آپ اپنی رضا کے مطابق اور اپنے ہوش و حواس میں کر رہی ہیں؟ خاتون نے اس پر بھی ہاں کہا اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس کلمے کو عربی میں پڑھانے کے بعد انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا جانا تھا تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ یہ خاتون اسلام قبول کر رہی ہے، مگر اسی دوران جو ہی اس خاتون نے کلمہ مکمل کیا تو پاس کھڑی تمام رضاکار خواتین نے اس عورت کے آنسو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو کن الفاظ میں مبارکباد دی اور کیا کہا، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں۔ as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam, and I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah and to grant you Jannah paradise, inshallah. دوستو یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی سے متعلق ہے۔ بھارت میں ان دنوں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دہشت گرد ہیں اور مودی سرکار انہیں گرفتار کرنا یا قتل کروانا چاہتی ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک ملک سے باہر ہیں اور وہ ملیشیا میں قیام کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دوبارہ سے بھارت آنا چاہیے جبکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ نریندر مودی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے؟ دوستو اس کا جواب کامنٹ میں کیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو آگے دیکھنے والے دیگر دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو دوستو کافی دل سے آواز آیا اور دل سے رونا بھی آیا اس اور خواتین کا بات سوال سن کے، اور یہ سب رونے لگی، جیسے کہ اس نے خود بیان کیا کہ ہم 6 مہینے سے اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کو بہت ہی مطلب ریسرچ مطلب ایموشنل ہو گئی بیچاری وہ۔ سو ایسے بہت سارے خواتین اور ہمارے بھائی لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اور اسلام کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں سماج سے کہ ہم اتنا دن اس کو فالو کیا، اس دھرم کو فالو کیا، آج اس کو فالو کرنا تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کیا بولیں؟ کچھ نہیں، آپ آخرت کے لیے سوچئے، آخرت کے لیے سوچئے، لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ لوگ آج بولیں گے کل خاموش ہو جائیں گے، آپ اپنے اوپر دیکھیے۔ سو اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو لائک کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، کمنٹ لازم کیجئے۔ آپ کو کمنٹ کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے، لیکن آپ لوگ کوئی لائک اور کمنٹ نہیں کرتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اتنا محنت سے آپ لوگ کے لیے ویڈیو لاتا ہوں، پلیز آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اگر اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پہ میرا ویڈیو ہے، دیکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو دے دوں گا، وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر میرا فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک کا آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے، دیا ہوا ہے، فیس بک اور انسٹاگرام دونوں ہیں وہاں پہ، اس پہ جا کے فالو کر لیجئے گا۔ تو آج کا ویڈیو یہیں تک، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک لے دیجیے ہمیں اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔